गुरु जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणाम। प्रारंभ करें। हाँ गुरु जी प्रारंभ करें। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतः सुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना। राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः वीचिविरन्धूलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दी मनो बिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिका विरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्य साया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत् पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपति जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी स्वसुखनिभृतचेतस्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त महनीय चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृमंडली और स्निग्ध मित्र वृंदों को मैं अभिवादन पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूं। आप सभी की अनुकंपा से
भगवान की अहेतु की करुणा से श्रीमद् भागवत कथा रस में अवगाहन करने का प्रत्यह प्रातः सायं यह दुर्लभ समय, दुर्लभ क्षण हमें प्राप्त होता है। इसलिए पुनः समस्त सुधी श्रोतृ मंडली को कृतज्ञता और कृतवेदिता निवेदन करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 6ठ अध्याय में देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास को अपने पूर्व जन्म के अवशिष्ट कथांश को बताते हुए यही कहे कि उन महात्माओं के वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ चातुर्मास्य व्रत समापन करके निर्गत होने पर मैं केवल माता की अपेक्षा से मातृकृत बंधन से निबद्ध होकर रहता था, लेकिन मेरा मन तो वहां लगता नहीं था। अब ऐसे होता है कि माँ तो बहुत मेरे योगक्षेम की इच्छा करती थी, लेकिन संपूर्ण संसार ईश्वर के अधीन है। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के ऊपर नाचती रहती है, ऐसे ही ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी तथा। ये बताते हुए आगे देवर्षि नारद ने कहा कि मेरी माता को जब एक बार रात में गोदोहन के लिए निर्गत हुई थी, उस समय काल की प्रेरणा से दैववश सर्प दंशन से माता की मृत्यु हो जाती है। तो एकमात्र मां की स्थिति ही मेरे बंधन का कारण था, और मां का प्राण त्याग होने से मैं इसे भगवान का अनुग्रह ही माना। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभिस्वतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम। भक्तों के कल्याण को ही निरंतर चाहने वाले भृत्यानुग्रह कातर श्रीहरि की करुणा का अनुभव करते हुए मातृ वियोग भी मुझे अत्यंत आशीर्वाद लगा भगवान का। मैं जिस बंधन से निबद्ध होकर घर से निकल नहीं पाता था, अब माँ का शरीर वियोग होने से मैं तुरंत घर से निकल करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, और मार्ग में अनेक अनेक विस्मयप्रद स्थान देखा। पूरा नगर कृषकों की बस्ती, अहिरों की बस्ती, और विचित्र चित्र खाने, और विचित्र विचित्र धातु युक्त पर्वत, और उत्तम उत्तम जलाशय, जिस जलाशय के कमलिनियों के गंध से आकृष्ट होकर के भ्रमर जहां गुंजन करते थे, इसे जलाशय भी देखा। और आगे उसको भी अतिक्रम करते हुए, क्योंकि भगवान के माधुर्य में माधुर्य आस्वादन में मेरा मन निमग्न होने से उन विचित्र वस्तुओं की विचित्रता भी मेरे मन को हरण करने में समर्थ नहीं हुई थी। आगे जाकर के अत्यंत निबिड़ अरण्य में, गहन वन में प्रविष्ट हुआ, और गहन अरण्य जहां पर प्राणियों के, मनुष्यों के गमनागमन की कोई सूचना ही नहीं थी, तस्मिन अवैसे गहन अरण्य में प्रवेश करने पर भी, जहां अत्यंत हिंस्र जंतुओं का, हिंस्र प्राणियों का यहाँ निवास था, घोरं प्रतिभयाकारं व्यालो लूक शिवाजिरम। सर्प, उलूक, शियार जहां पर निवास करते थे, इसे अरण्य में प्रवेश कर किया, और उस समय भूख तो थी ही, भी शिक्षा से पीड़ित था। तब एक सरोवर देख करके मैं वहां पर स्नान किया, आचमन किया, तो जिससे मेरी श्रांति मिट गई, थकावट दूर हो गई। परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रुट परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। नदी के जल में स्नान पान आचमन करने के बाद मेरी जो
थकावट थी वो अनेक अंश में दूर हो गई। तो मुझे तो भगवान के रूप सुधा का पान करने का, जो आस्वादन करने का जो रस लग गया था, इसलिए मैं देखा वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठने का अच्छा जगह है। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थम यथाश्रुतमचिन्तयम्। वहां पर अश्वत्थ वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गया और भगवान के मनोहर रूप राशि का ध्यान करने लग गया। यथाश्रुतम, उन महात्माओं के मुख से जैसे भगवान के अनिर्वचनीय रूप का मैंने सुना था, अनिर्वचनीय मुरली मनोहर रूप का जैसे मैं श्रवण किया था, उस रूप का करने लगा। चिंतन करते करते चिंतन की जो प्रगाढ़ अवस्था है, ध्यान रूप अवस्था है, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, भगवान की चित्तम मन जो नवीन नवघन श्याम रूप में चित्त लग गया, ध्यान है, ध्यान स्थिरीकृत हो गया। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ स्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयम्, यथा श्रुतमचिन्तयम्। तो ध्यान करते करते कहते हैं कि ये भगवान तो प्रेम वश है, और ये नारद जी तो पूर्व जन्म में ये दासी पुत्र की अवस्था में उन महात्माओं के मुख कमल से नित्य निरंतर हरि कथामृत का पान करते करते उन्हें प्रेम रूप स्थिति की प्राप्ति हो गई थी। कहते हैं ध्यायत चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा, भाव से कहते कि भावेन भक्त्या निर्जितं वशीकृतं यच्चेतः तेन, भाव से जो चित्त स्थिरीकृत हो गया है, प्रेम पूर्ण हो गया है, ऐसे चित्त में औत्कंठ्याश्रु कलाक्षस्य, औत्कंठ के द्वारा भगवत दर्शन के तीव्र लालसा के द्वारा हृदय के आवेग बढ़ जाने से प्रेमाश्रुओं से, प्रेमाश्रु समूह से जो नेत्र परिपूर्ण हो गया मेरा, औत्कंठ्याश्रु कलाक्षस्य, औत्कंठेन अश्रु कला भी, अश्रु बिंदु ही, अश्रु निर्झरे ही युक्ते अक्षिणी यस्य तस्य अश्रु कलाक्षस्य हृदय में हरि स्वनि आसीत। धीरे धीरे भगवान का प्राकट्य होने लग गया। भगवान तो प्रेमवश है, उसे प्रेमाति भर निर्भिन्न, जहां पर प्रेम होता है वहां भगवान तो आकृष्ट होते हुए, खींचे हुए चले आते हैं। जैसे गोविंद लीलामृत में श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं भगवान के स्वभाव को वर्णन करते हुए कि उष्णो रवि शीतल एव चंद्र, उष्णो रवि शीतल एव चंद्र सर्वं सहाभूश्चपल समीरः साधुश्रुधिरोम्बु निधिर गभीरो, साधुश्रुधिरोम्बु निधिर गभीर स्वभावत प्रेम वशोगी कृष्ण, स्वभावत प्रेम वशोगी कृष्ण। उष्णो रवि शीतल एव चंद्र, सूर्य उष्ण है, उसका स्वभाव है, सूर्य का स्वभाव उष्णता उनका स्वभाव है। शीतल एव चंद्र, चंद्रमा तो सुशीतल होती है। और सर्वम सहाभू, पृथ्वी समस्त वस्तुओं को सहन करना पृथ्वी का स्वभाव है। चपल समीर, चंचलता चपलता वायु का स्वभाव है। साधु सुधीर, अत्यंत धीर होना, धैर्यवान होना, स्थिर होना, ये साधु का स्वभाव है। और अम्बुनिधीर गभीर, गभीरता युक्त होना समुद्र का स्वभाव है। ऐसे ही स्वभावतः प्रेम वशो ही कृष्ण, स्वाभाविकतया स्वतः सिद्ध रूपेण श्री कृष्ण प्रेम वश ही, भक्त के प्रेम से वशीभूत रहते हैं।
विसृजति हृदय नरस्य साक्षात। तो इस तरह भगवान प्रेम वशीभूत भगवान नारद जी की प्रेम पूर्ण हृदय में धीरे धीरे प्रकट होने लग गए। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निवृत। प्रेमाति भर निर्भिन्न, प्रेम की अत्यंत पूर्णता से, प्रेमणः अति भरेण, प्रेम की अत्यंत पूर्णता के कारण, आविर्भाव के कारण, निर्भिन्न पुलकानि अंगानि यस्य, अंग अंग में अंग अंग रोमांचित हो गया। जो अष्ट सात्विक विकार है, स्वेद स्तंभ स्वेदोथ रोमांच, स्वरभंगोथ बेपथु, वैवर्ण्यम अश्रु प्रलय इत्यष्टो सात्विका मता। जो अष्ट सात्विक विकार है, ये उपलक्षण है समस्त अष्ट सात्विक विकारों से शरीर ये पूर्ण हो गया, विभूषित हो गया। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांग, प्रेमण अतिभरेण निर्भिन्न पुलकानि नाम पुलक युक्तानि, निर्भिन्नानि अतिभिन्नानि पुलकानि नाम रोमांचः यस्य। तथा कहते पुलकः ये कृमि प्रभेदे प्रस्तर भेदे च मणि मणि दोषे रोमांचे हरिताले च गंधर्व, ये मेदिनी कोश के आधार पर प्रेम ये पुलक के इतने अर्थ है। तो इसमें पुलक का अर्थ रोमांच है। क्यों अति भी प्रेमण अति भरेण निर्भिन्नानि नाम अतिशय भिन्न पुलक प्रस्फुटित हो गया। पनस जैसे, पनस फल जैसे कंटकित ही, ऐसे शरीर पुलकाकृति पुलक से कंटकित हो गया, पुलक विशिष्ट हो गया। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांग प्रेमण अति भरेण, ये यानी पुलकानि अति भिन्नानि यानी पुलक, अत्यंत भिन्न सुस्पष्ट हो गए पुलक जिसके। ऐसे अंगा रोमांचा जस्य, इस तरह शरीर रोमांचित हो गया। और अति निर्वृत, अत्यंत आनंदित हो गया। आनंद संप्लवे नील, जैसे आनंद की धारा में, आनंद के जलधि में, नित्यानंद महोदधि में चित्त विलीन हो गया, चित्त लीन हो गया। भगवत प्रेम के प्रेम में जैसा आनंद होता है और भगवान के विरह में ये दुख होता है, वो तो लोकोत्तर है। न लोक में भगवत विरह जैसे दुख होता है, उस दुख की तुलना तो लोक में किसी भी दुख से नहीं किया जा सकता। और तो भगवान के संदर्शन से, भगवत माधुर्यानुभव से जो आनंद होता है, उस आनंद की दृष्टांततया चित्रण किसी भी रूप से लौकिक आनंद से कर नहीं सकते। जिसको वो विरह, जिसको वो आनंद अनुभूत होता है, वही उसके स्वभाव को जानता है। जैसे विदग्ध माधव में भगवती पौर्णमासी ये भगवत विरह के दुख का, भगवत अनुभवजन्य आनंद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागृति जस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरा तेनैव विक्रांतय। पीड़ाभि नवकालकूट कटुता गर्भस्य निर्वासनो, पीड़ाभि नवकालकूट कटुता गर्भस्य निर्वासनो, निस्यन्देन मुदां सुधा मधुरिमा हंकार संकोचनः। पीड़ाभिर नवकाल कूट कटुता गर्भस्य निर्वासन। इतने भगवत विरह से विरही भक्त को ऐसी पीड़ा होती है कि नूतन कालकूट विष, कालकूट विष जो समुद्र से उत्पन्न होता है, उसकी कटुता सर्वापेक्षा अधिक है। कटुता के लिए वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे अधिक कटुता, अधिक पीड़ा और किसी विषय में नहीं है। लेकिन भगवत विरह में भक्त को ऐसी पीड़ा होती है, इस पीड़ा को देख करके कालकूट विष की कटुता भी निर्वासित हो जाती है। कटुता भी सोचती है कालकूट विष की, इस पीड़ा के सामने
मज्जन्य पीड़ा तो कुछ भी नहीं है। और जब भगवत माधुर्य को आस्वादन करता है प्रेमी भक्त, तो कहते निस्यंदेन मुदांग, मुदांग नाम आनंद का, निस्यंद से निर्झर से, निस्यंदेन मुदाम सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचन। सुरलोक में जो अमृत है, उस अमृत को अहंकार है कि सबसे मेरा माधुर्य आस्वादन, मेरी मधुरता सर्वश्रेष्ठ है। मधुरिमा और माधुर्य का जो अहंकार है, अमृत को, सुधा को, पीयूष को, स्वर्ग के, वो भी संकुचित हो जाता है कि मुझसे इतना आनंद देने की तो मुझ में तो क्षमता ही नहीं। भक्त भगवान माधुर्य को, भगवान की, श्री गोविंद की माधुर्य को, अपार प्रेम के सागर में डूबे हुए भक्त उस माधुर्य को, सुधा राशि को आस्वादन करते हुए जैसे विलक्षण आनंद को प्राप्त करता है, उस आनंद के एक बिंदु भी मुझ में नहीं है, ये देख करके अमृत के अहंकार भी जहां संकुचित हो जाता है। तात्पर्य है कि प्रेम की जो विरह की स्थिति है या मिलन की स्थिति है, दोनों का जो दुख या आनंद, ये सर्वश्रेष्ठ है। न वो दुख, विरह दुख जैसा दुख न कोई लोक में है, और भगवत मिलन, भगवत माधुर्यानुभव जैसा आनंद न लोक में है, न स्वर्गलोक में है। पीड़ाभिर्नव कालकूट कटुता गर्भस्य निर्वासनो, निस्यन्देन मुदाम सुधा मधुरिमा हंकार संकोचनः। प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागर्ति यस्यन्तरे, ज्ञायन्ते स्फुटवस्य वक्र मधुरा तेनैव विक्रांतयः। वो प्रेम जिसके हृदय में उदित होता है, वही व्यक्ति ही, वही प्रेमी व्यक्ति ही प्रेम की वक्रता और मधुरता दोनों का जो आस्वादन, दोनों के आस्वादन की विलक्षणता, उसको वही प्रेमी ही अनुभव कर सकता है। उसको कोई दूसरे व्यक्ति न अनुमान प्रमाण से, न शास्त्र प्रमाण से उसको बोध करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। तो इसलिए कहते हैं कि आनंद संप्लवे लीनः, आनंद के संप्लव में, नाम आनंद के मंदाकिनी में, आनंद के स्रोतस्विनी में, आनंद की धारा में निमग्न होकर के, आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयं मुने। तो उस धारा में निमग्न होकर के उभयं नापश्यम, मैं अपने आप को और बाहर बाह्य जगत को किसी का भी ध्यान नहीं रहा। बाह्य ज्ञान विस्मृत होकर के ये जो समाधि की अवस्था, पूर्ण समाधि, जिसमें न अपनी स्फूर्ति अपना ज्ञान रहता है, न बाह्य जगत का ज्ञान होता। लोक बाह्यता की जो स्थिति है, तो उस स्थिति में मैं पहुंच गया, जो भगवान हृदय में प्रकट हो गए। देखिए टीकाकार कहते हैं उसमें क्या, उसमें श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि प्रेमण अति भरेण निर्भिन्न पुलकानि अंगानि यस्य आनंद संप्लवे नाम महापूरे परमानंदे उभयं आत्मानं परं च नापश्यम। अपने आप को न देख सका, न अपना अनुभव रहा, और न बाह्य जगत के कोई भी स्फूर्ति रही, स्वपर विस्मृति हो गई भगवान की। जो हृदय में प्राकट्य हुआ, जो हृदय में अनुभव हुआ, दिव्य सौंदर्य सुधा राशि का पान करते हुए परमानंद सुधा धारा में, परमानंद का जो अमंद मंदाकिनी प्रवाह है, उसमें स्नान करके, अवगाहन करके नापश्यम, अपने को और बाहर को किसी को मैं अनुभव नहीं कर सका। इसमें देखिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं, भाव निर्जितेन प्रेम वशीकृतेन चेतसा। प्रेम से वशीकृत हो गया जिनका चित्त, उससे मनसा हृदय मनसी एवं ध्यायतो मम हरि स्नेहि क्रमेण
आगत्य अग्रे बभूव। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि केवल हृदय में प्रकट नहीं हुए, युगपत हृदय में और बाहर भी प्रकट हो गए। क्रमेण क्रमेण आशित कहते हैं अग्रे बभूव, हृदय में प्रकट होकर के क्रमशः मेरे सामने प्रकट हो गए। यदवा शनि इति, अथवा यह अर्थ है प्रथम हृदय आविर्बभूव, पहले हृदय में प्रकट हुए। ततो हृदवृत्तिषु तिस्रुषु नासिका श्रोत्र चक्षुस्वपि स्वांग सौरभ्य नुपुर सौश्वर्य श्रीमुख सौंदर्य ग्रहणार्थम आविर्बभूव। चक्रवर्ती पाद देखिए कहते हैं पहले तो हृदय में प्रकट हुए और बाद में हृदय की जो तीन वृत्तियां हैं, क्या ना, नासिका श्रोत्र चक्षु, नासिका गंध को ग्रहण करती है, श्रोत्र शब्द को ग्रहण करता है और चक्षु तो रूप का दर्शन करता है। ये तीनों मन की ही वृत्तियां। मन के सहारे जब मन ये नासिका के साथ संयुक्त होता है तो नासिका गंध का ग्रहण करता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भगवान के जो पंचविध माधुर्य है, सौरभ्य, सौशब्द्य और सौंदर्य और सौकुमार्य और सौरस्य, पंचविध माधुर्यों से देवर्षि नारद जी को उस स्थिति में त्रिविध माधुर्य का भगवान आस्वादन कराए। पहले हृदय में प्रकट हो गए, हृदय में प्रकट होकर के ततो हृदवृत्तिषु तिस्रुषु, हृदय की तीन वृत्तियों में, अर्थात क्रमशः नासिका श्रोत्र और चक्षु में, नासिका के द्वारा भगवान के अंग सौरभ्य का, भगवान का अंग सौरभ्य, जिस अंग सौरभ्य से आकृष्ट होकर शनकादि जो मुनिगण अपनी समाधि को विस्मृत हो जाते हैं। शनकादि मुनिगण जब वैकुंठ पहुंचते हैं तो भगवान के यस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतस्व विवरेण चकार तेषां संख्योभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वः। अरविंद नयन पद्मनाभ भगवान के चरण कमल का जो दिव्य सौगंध्य तुलसी के पराग मिश्रित, तस्यारविंद नयन से पदारविंद पद पंकज के किंजल से तुलसी संयुक्त, तुलसी सुगंध मिश्रित जो मकरंद वायु जब सनकादि मुनियों के नासा विवर से होकर के हृदगत हुआ तो निर्गुण ब्रह्म ध्यान परायण सनकादि ऋषियों के मन भी उस गंध से आकृष्ट हो गया, गंध से अपहृत चित्त हो गया उनका। इसे दिव्य सुगंध है भगवान के अंग का, जिसके देखिए श्री गोविंद लीलामृत में श्री भगवती वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी जब कहती है कि ये भगवान के श्री नंदनंदन श्री कृष्ण गोविंद के जो दिव्य सुगंध मेरे नासा को आकर्षण करे, समय मदन मोहन सखी तनोति नासा स्पृहाम, वो मदन मोहन मेरे नासा की स्पृहा को, नासिका के गंध आस्वादन के लोभ को उत्पन्न करा रहे। कैसे गंध? पुरंग मदजिद बपू परिमलोर्मि कृष्टांगनः, कुरंग मदजिद बपू परिमलोर्मि कृष्णांगनः। कुरंग मद कस्तूरी, कुरंग का हरिण का जो मद कस्तूरी, कस्तूरी के सुगंध को भी जय करने वाला है जिनका अंग का सुगंध। कुरंग मद जित बपु मदम जयति, कुरंग मदम जयति बपु परिमलम। भगवान की श्री विग्रह का जो दिव्य सुगंध, ये कस्तूरी सुगंध को भी पराजित करने वाला है। उससे कृष्टांगनः आकृष्टः अंगनाः गोप्यः येन, उस सुदिव्य गंध जब गोपियों के नासा विवर में प्रविष्ट होता है, जो गोपीगण आकृष्ट होकर के आ जाती। पुरंग मदजिद बपु परिमलोर्मि कृष्णांगनः, शोकांग नलिनाष्टके शशियुताब्ज
गंध प्रथः, और अपने 8 अंगों में, अष्ट अंग पद्मों में, शोकांग नलिनाष्टकी, कर चरणद्वय करद्वय और नेत्रद्वय और नाभि और मुख कमल, ये भगवान के मुख्य अष्ट अंग कमल है। शोकांग नलिन, अष्ट के अपने अंग नलिन जो 8 अंग पद्म है, कर चरणद्वय करद्वय नेत्रद्वय नाभि और मुख, ये जो 8 अंग कमल है भगवान की, उसमें शशि युताब्ज प्रथ, शशि का अर्थ है कर्पूर, कर्पूर युक्त जो पद्म का गंध उससे निश्चित होती रहती है। तो कर्पूर युक्त पद्म में कपूर डाल दिया जाए तो उससे जैसी खुशबू निकलती है, इस तरह भगवान के अष्ट अंग से, अष्ट अंग कमल से ऐसी सुगंध नित्य निरंतर प्रकाशित होती रहती। शुकांग नलिनाष्टके शशिजुताब्ज गंध प्रथः, मदेन्दु बर चंदना गुरु सुगंधि चर्चार्चित, मदेन्दु बर चंदना गुरु सुगंधि चर्चार्चित। ये तो भगवान के स्वाभाविक अंग गंध होता है। और भगवती यशोदा या गोपीगण ऐसे दिव्य सुगंध से उनके अंग को लेपित किए हैं। मदेन्दु बर चंदना गुरु सुगंधि चर्चांचित, कस्तूरी और मदन का अर्थ कस्तूरी, इंदु का अर्थ कर्पूर, और बर चंदन अत्युत्तम चंदन, और अगुरु उनकी सुगंधि चर्चा से अर्चित है, अनुलेपित है श्री विग्रह जिनका। ऐसे मदन मोहन की जो दिव्य सुगंध को नासिका में ग्रहण करने के लिए मेरी नासिका तो लालायित हो रही है। कुरंग मदजिद बपु परिमलोर्मिकृष्टांगनः, शोकांग नलिनाष्टके शशियुताब्ज गंध प्रथः, मदेन्दु बर चंदना गुरु सुगंधि चर्चार्चितः, समे मदन मोहन सखी तनोति नासा स्पृहाम्, समे मदन मोहन सखी तनोति नासा स्पृहाम्। वो मदन मोहन मेरी नासिका की स्पृहा को विस्तार कर रहे हैं। तो पहले ये भगवान प्रेमी भक्त को अपने सौगंध्य का आस्वादन कराते हैं अंग का। तो क्रुद्ध वृत्ति जो नासिका है, उस नासिका के स्वांग सौरभ्य, सौरभ्य के बाद कहते हैं कि श्रोत्र के द्वारा नुपुर सौसज्य, अपने नुपुर के सौसज्य, वेणु के जो कलध्वनि उसको आस्वादन करते हैं। सौशब्द को, सौगंध के बाद, सौरभ्य के बाद सौशब्द को, अत्यंत दिव्य शब्द को, अपने कंठ की दिव्य वाणी हो, नुपुर के सिंजन हो या वेणु का निनाद हो, इसको आस्वादन करते हैं। जिस भगवान की दिव्य वाणी का आस्वादन करने की लालसा से भगवती श्री राधिका जी कहती हैं, समय मदन मोहन सखी तनोति कर्ण स्पृहाम। कैसा ध्वनि, कैसे भगवान की विलक्षण ध्वनि है। नव जलद निश्वन श्रवण कर्षि ससिंदित, नव जलद निश्वन, भगवान की कंठ कृष्णचंद्र के कंठस्वर नव जलद निश्वन, नवीन मेघ के समान अत्यंत गंभीर है। नव जलद निश्वन श्रवण कर्षि ससिंजित, और नुपुर का जो सिंजन, नुपुर की जो ध्वनि, तो श्रवण को आकृष्ट करने वाला है, यह ऐसे मधुर है। और सनरम रससु चकाक्षर पदार्थ भंग्युक्ति कह, उनकी उक्ति में, वचन में परिहास, सनरम रस सूचक अक्षर, परिहास सूचक अक्षर, अक्षर प्रत्यक्षर है, प्रतिपद है, प्रति अर्थ है, भंगी है। परिहास या आनंद या प्रीति, प्रीति की परिव्यंजना प्रत्येक पद में, प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक वर्ण में भगवान की होती है, जिससे
सनर्म रस सूचकाक्षर पदार्थ भंग्योक्तिकः नवजल नवजलद निस्वन श्रवणकर्षि सस्तिंजित सनन्म रस सूचकाक्षर पदार्थ भंग्युक्तिकः। इसी उक्ति से गोपीगण विमोहित होकर के गोपी गीत में कहती है मधुरया गिरा बलगो वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रीमा वीर मुह्यति रधर श्रीजुना प्यायस्वन। मधुरया गिरा, भगवान की वाणी में जो माधुर्य है वो तो असमोर्ध है, सर्व विलक्षण है, अनितर साधारण है। तो ये जो शब्द है उसमें कहते हैं और क्या है, रमा। सबसे तो अत्यंत मधुर ध्वनि जो है वो है रमा दिवरांगना हृदयहारी वंशी कलग। समस्त श्रेष्ठ अंगनाओं को ऐसे कि भगवती महालक्ष्मी को भी आकृष्ट कर लेती है भगवान की वंशिका स्वन। रमादि वरांगना हृदयहारी वंशी कलग शमी मदन मोहन सखितनोति कर्ण स्पृहाम नवजलधनीश्वर श्रवण कर्षि सस्सिंजितः सनर्म रस सूचकाक्षर पदार्थ भंग्युक्तिकः रमादि वरांगना हृदयहारी वंशी कलग शमे मदन मोहन सखी तनोति कर्ण स्पृहा। भगवान की जो वंशी ध्वनि है, श्री वृंदावन चंद्र की जो वंशी ध्वनि है, तो गोपियां खुद कहती कास्त्र्यंगते अलपदा यतमूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितात न चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद गो द्विज द्रुम मृगा पुलकार्य विभ्रन। ऐसी कौन सी नारी है, कौन सी अंगना है जो आपकी मधुर वेणु ध्वनि को सुनकर के अपने कर्तव्य से विचलित होकर के आपके पास खींची हुई न आ जाए। मनुष्य की बात तो दूर रहे, ये मृगगण, ये पक्षीगण भी आपके पास आपकी वेणु ध्वनि से आकृष्ट होकर के आपके नवनीरद निंदित कांति से समाकृष्ट होकर के आपके चरण कमल के पास आकर निश्चल होकर बैठ जाते हैं। तो ये भगवान की दिव्य जो सौशब्द्य चक्रवर्ती पाद कहते हैं हृद वृत्तिषु तिसृषु नासिका श्रोत्र चक्षुष्वपि स्वांग सौरभ्य नूपुर सौसज्य। अंग के सौरभ्य, नूपुर का सौसर्य, वंशी ध्वनि का जो सौसर्य, और आगे कहते हैं उसके बाद स्त्री मुख सौंदर्य ग्रहणार्थम आविर्बभूव। पहले तो हृदय में प्रकट होते हैं, हृदय में प्रकट होकर के, लेकिन हृदय में केवल प्रकट होने से ये अंग सौरभ्य और ये भगवान के सौशब्द्य या सौश्वर्य और का पूरा आस्वादन नहीं हो सकता है। क्रमशः इनका आस्वादन कराने के लिए ये दिव्य नासिका के द्वारा, अप्राकृत और नासिका के द्वारा भगवान के दिव्य सौरभ्य को आस्वादन कराते हैं भगवान। उसके बाद अप्राकृत भक्त के अप्राकृत कर्ण के द्वारा अपने नूपुर सिंधन का वेणु सौसर्य का आस्वादन कराते, और उसके बाद तो अपने महाराज जी प्रणाम, महाराज प्रणाम, बताइए। नवजल तो निष्पन्न आज्ञा सेठी की प्रकार तांकर शब्द सेठी मधुरता अछि। मेघ का जो गंभीर ध्वनि है उसकी गांभीर्य बहुत तो विलक्षण बताते हैं। मेघ की ध्वनि घड़घड़ी ना तो नहीं, घड़घड़ी नहीं, घड़घड़ी तो नहीं है, वज्रपात की नहीं है। जो वर्षा से पहले मेघ की गंभीर ध्वनि निकलती है वो साहित्य शास्त्र में बहुत चर्चा है। मेघ की ध्वनि अत्यंत गंभीर होती है, जो मेघ का जो गर्जन होता है, गर्जन गर्जन होची भयभीत होची ताको इत्यादि वर्णना अछि, किंतु ए जो मन
हाँ, गांधीर्य जो गंभीरता है, हाँ अत्यंत गंभीर होना, गंभीरता होना, इसके जो गांधीर्य है, गंभीरता के लिए कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। गंभीर, हाँ, गंभीरता जो है, अत्यंत गंभीर है, जिसको किसी विशिष्ट व्यक्ति की जो जैसे समुद्र जैसे गंभीर है, तो इसे मेघ की ध्वनि में गंभीरता है। जो गंभीरता को तुलना करने के लिए ये कहते हैं। सौंदर्य तो अलग है, और तो भगवान की वाणी में सुंदरता भी है, गंभीरता भी है, मधुरता भी है। तो ये गंभीरता को सूचित करने के लिए मेघ गर्जन, मेघ की गंभीरता को श्री कविराज गोस्वामी अपने गोविंद लीला में तो कहते हैं, नवजलद निश्वन और श्रवण कर्षि सत्सिंजित। नूपुर ध्वनि, नूपुर की जो सिंजित सिंजन, वो श्रवण को आकर्षण करने वाला है। तो इसलिए गंभीरता मात्र के लिए अत्यंत गंभीर सुगंभीर है, जिस गंभीर का अर्थ है जिसको हम नहीं समझ सके, अत्यंत कितने बलशाली व्यक्ति भी जिसकी वाणी को सुनकर के निस्तब्ध हो जाए, अत्यंत वीर भी जिस वाणी के उच्च कर्णकुहर में प्रवेश होते ही अपने वीरता को भूल जाए, स्थिर हो जाए। और ऐसे गंभीर वीर से, वीर से भी श्रेष्ठ वीर जो है, उसके वीरत्व गर्भ को अपहरण करने वाली है जिसकी वाणी की गंभीरता। और हम जैसे फिकिल वाणी कहते हैं कि अत्यंत साधारण वाणी है, किसके ऊपर प्रभाव पड़े न पड़े, तो अत्यंत प्रभावशाली वीर, विशिष्ट वीर के मन में भी भय उत्पन्नकारी इत्यादि जो अत्यंत विलक्षण वाणी, उसमें गंभीरता है और मधुरता तो है ही और आकर्षकता तो है ही। इसलिए मेघ ध्वनि के साथ मैं जितना समझ पाता हूं अपनी स्थूल बुद्धि से, कि गंभीरता मात्र के लिए ये तुलना है। मेघ ध्वनि को अत्यंत गंभीर बताने के लिए काव्यों में, अलंकार शास्त्रों में गंभीर ध्वनि की तुलना मेघ की ध्वनि से की गई है। यही ऐसी मेरी जैसी स्थूल बुद्धि में, साधारण बुद्धि में समझ है, और आप लोग जैसे उस पर विचार करेंगे। नहीं आपण करंदु। जी महाराज जी, टिके सेठी ये हैला ठीक है, गंभीर गुण ने केवल गंभीरता के लिए ही है, और मधुरता के लिए, सुंदरता के लिए तो और उपमा है। गंभीर वाणी के लिए अत्यंत गंभीरता होना पुरुष की वाणी में, ये इसकी अलंकृति होती है। तो इसलिए वाणी की तो मधुर भी हो और गंभीर भी हो। तो गंभीरता के लिए नवजलद निश्वन ये दिए गए हैं। ठीक है ठीक है। जी जी। तो उसके आगे कहते हैं कि श्रीमुख सौंदर्य ग्रहणार्थम, और नेत्रों से सौंदर्य का ग्रहण होता है। उसी में ही श्री कविराज गोस्वामी जो कहे कि समय मदन मोहन सखी तनोति नेत्र स्पृहाम, भगवान की दिव्य रूप राशि की जो मधुरिमा है, उसके स्मरण मात्र से ही मेरी नासिक, मेरे नेत्र व्यग्र हो जाते हैं, उत्कंठित हो जाते हैं, लालसा युक्त हो जाते हैं उस रूप को दर्शन करने के लिए। वैसे नवाम बुध लसत द्वितीय नवतरिन मनोज्ञाम्बर, नव अम्बुद के जैसे शोभनीय है, जिनकी नवनीरद कांति निंदी, जिनकी रूप राशि है। नवाम्बुद लसत द्वितीय, नव अम्बुद के, नव मेघ के जैसे ये शोभनीय है, उससे अधिक कांति विशिष्ट है जिनकी रूप। और मेघ में तो विद्युत रहती है, यह विद्युत तो चपला होती है, स्थिर नहीं होती है, लेकिन भगवान के शरीर में, श्याम सुंदर के शरीर में जो पीतांबर है, वो स्थिर विद्युत जैसे शोभा पाती है। नवाम्बुद में स्थिर विद्युत शोभित हो जाए, उसकी जो शोभा हो, तो भगवान की ये नवनिंदित कांति विशिष्ट श्याम सुंदर शरीर में पीतांबर संयुक्त होने पर वह शोभा प्रकटित होती है। नवाम्बुदल सद्विति नवतरिन मनोज्ञाम्बर, नवतरि से भी मनोज्ञ है अंबर जिनका। सुचित्र मुरली रव, सुचित्र मुरली स्फुरच्छर दमल चंद्रानन, सुचित्र मुरली स्फुरच्छर दमल चंद्रानन। शरतकालीन चंद्रमा की जैसे मुख की कांति है, उसमें सुचित्र मुरली स्फुरत, चित्र विचित्र शोभायुक्त मुरली स्फुरित हो रही है। शरद अमंद शरतकालीन अमंद चंद्रमा की
जो प्रभा को भी, चंद्रमा की कांति को भी तिरस्कार करने वाला है जो मुख, पूर्ण शरतकालीन पूर्ण चंद्रमा, और उसमें तो ये जो मुरली के पहुंच जाती है तो निराली शोभा हो जाती है। और मयूर दलभूषित, मयूर पुच्छ से सुशोभित, और शुभग तार हार प्रभ, अत्यंत शोभा विशिष्ट ये जो तारामणि जो नाम के जो अलंकार विशेष से कंठ में शोभा पा रही है, एक एक जो पदक तारा जैसे शोभा पा रहे हैं। तो इसे ये मान लीजिए ये जो कंठ में जो अलंकार है वो तारा जैसा है, और ये जो मयूर दल है ये इंद्रधनु मान लीजिए, और शरीर भगवान के श्याम सुंदर शरीर तो नव नीरद को निंदा करने वाला है, और इसमें विद्युत है, ये विलक्षण उपमा है कि ऐसे मेघ में नवजलद में स्थिर विद्युत हो, उसके साथ इंद्रधनु हो, और उसमें ये चमकने वाले ताराओं की प्रभा उसमें हो, तो ये किसी तरह एकांश में ये श्याम सुंदर की जो रूप राशि की शोभा को हम कथनचित तुलना कर सकते हैं। ये तो लौकिक वस्तु से तो अलौकिक तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक धारणा के लिए एक वो बताते हैं कि ऐसे दिव्य रूप राशि मेरे नयन की स्पृहा को बढ़ा रही है। नव नवाम्बुदल सद्दिति नवतरीन मनोज्ञाम्बर, सुचित्र मुरली स्फुरच्छरदमन्द चंद्रानन, मयूर दल भूषित शुभगतार हार प्रभ, मयूर दल भूषित शुभगतार हार प्रभ, शमी मदन मोहन सखितनोति नेत्र स्पृहाम, शमे मदन मोहन सखितनोति नेत्र स्पृहाम। तो भगवान की रूपराशि की वर्णना तो श्रीमद् भागवत में पदपद पर 10वें स्कंद में है ही। तो इस तरह कहते हैं कि ये देवर्षि नारद जी जो ध्यान परायण हो गए, ध्यानस्थ हो गए, भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए, और हृदय से आकर के आगत्य अग्रे बभूव, आकर के बाहर भी प्रकट हुए, और क्रमशः अपने अंग सौरभ्य और सौश्वर्य और सौंदर्य इनका आस्वादन कराए, दिव्य सुगंध का और दिव्य नूपुर सिंजन का इत्यादि का, और ये श्रीमुख सौंदर्य का आस्वादन कराए। कीदृशस्य न औत्कंठ्याश्रु कलाख्यस्य, औत्कंठेन अश्रूणि कलयतः धारयतः अक्षिणी जस्व। उत्कंठा से अश्रुपूर्ण है, अश्रुधारा विभूषित है लोचन जिसका, ऐसे मेरे बालक के हृदय में भगवान प्रकट हुए और बाहर भी प्रकट हुए। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृत, आनंद संप्लवेलिनो नापश्यम उभयं मुने। इसे चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि प्रेमे प्रेमण अति भरेण अत्याधिक्येन, प्रेम की अत्यंत अधिकता के कारण निर्भिन्नानि अभिन्नानि पुलकयुक्तानि च अंगानि यस्य सह, निर्भिन्न हो गए हैं, पुलक युक्त हो गए हैं अंग जिनके, अर्थात प्रेम अभिन्नानि का अर्थ क्या कहते हैं? कहते हैं प्रेम रूपाणी व सर्वाणी अंगानि तदानी अभुवन इत्यर्थ। देखिए भगवान जी, भक्त का जो शरीर प्रेम स्वरूप हो जाता है, प्रेममय शरीर से ही भगवान के दिव्य स्वरूप का, सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार होता है। ये प्राकृत शरीर से नहीं होता है। हमारा शरीर तो रक्त मांस से निर्मित प्राकृत है, लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं इस शरीर को ही प्रेममय बना देते हैं। तो प्रेममय जब बना देते हैं इसी शरीर से ही, जो इस शरीर से ही भगवान के दिव्य रूप का अनुभव होता है, दिव्य दर्शन होता है। तो प्राकृत शरीर से कभी भी भगवान के अप्राकृत
श्री विग्रह का अप्राकृत स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेमाति भर निर्भिन्न, निर्भिन्न का अर्थ चक्रवर्ती पाद करते हैं प्रेम, प्रेम से अभिन्न है जो अंग, प्रेम से अर्थात प्रेममय हो गया है जो अंग। इसलिए कहते हैं, जैसे ध्रुव जी कहते हैं, योंत प्रविश्य मोवाच मिमां प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। इस श्लोक की टीका करते हुए चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ध्रुव जी भगवान के शंख के स्पर्श से, वेदमय शंख स्पर्श से ध्रुव जी के शरीर अप्राकृत हो गया। योंत प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां, मेरी प्रसुप्ता वाणी को जागृत कर दी। और योंत प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादि, हस्त चरण श्रवण त्वक प्रभृति मेरे सुप्त होकर रहे थे, आप उनको जागृत कर दिए। सुप्त होकर रहा था कहते हैं कि यहाँ प्राकृत अंश जागृत होकर रहा था, अप्राकृत अंश वो सुप्त होकर रहा था। जिस दिन से साधक भजन की प्रक्रिया को आरंभ करता है, उसी दिन से साधक के शरीर में अप्राकृत तत्व का आविर्भाव होना शुरू हो जाता है और क्रमशः प्राकृत अंश विलय होने लगता है। जितने जितने परिमाण में अप्राकृत तत्व का आविर्भाव होता है, उतने उतने अंश में ही प्राकृत अंश का विलय होता है। और प्रेम की परिपूर्ण अवस्था में तो वही शरीर के ही प्राकृत अंश विलीन हो जाते हैं और उसमें अप्राकृत अंश प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादि, मेरे हस्त चरण श्रवण त्वक प्रभृति भी सुप्त होकर रहे थे, आपने उनको जागृत कर दिए। इसका अर्थ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, सुप्त होकर रहे थे अर्थ श्रवण हस्तत्व आदि में अप्राकृत तत्व, अप्राकृत स्वरूप सुप्त होकर था प्राकृत स्वरूप, क्योंकि प्राकृत इंद्रिय से प्राकृत जगत का ग्रहण होता है। प्राकृत शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण प्राकृत इंद्रिय से होता है और अप्राकृत जो इंद्रिय से, प्रेममय इंद्रिय से भगवान की अप्राकृत शब्द, भगवान के अप्राकृत स्पर्श रस गंध रूप का ग्रहण होता है। इसलिए ये कहते हैं कि प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृत। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए चक्रवर्ती पाद ये बताए कि प्रेम के अत्यंत आधिक्य से मेरे अंग अंग प्रेममय हो गए, प्रेम रूप हो गए, नाम अप्राकृत हो गए। उसी अप्राकृत शरीर से, अप्राकृत हृदवृत्तियों से, अप्राकृत हृदय की जो अप्राकृत जो नासिका, अप्राकृत जो कर्ण, अप्राकृत जो नयन, उससे ही भगवान के अप्राकृत सौरभ्य, अप्राकृत सौश्वर्य और अप्राकृत सौंदर्य का वास जो अनुभव करते हुए मैं आनंद पाराभार में उन्मज्जित निमज्जित हो गया। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृत आनंद संप्लवेलिनो नापश्य मुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तल मनः कांतं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्या दुर्मना इव, वैक्लव्या दुर्मना इव। अब कहते देखिए, रूपन जत्तन मनः कांतं शुचापहं, भगवान का रूप श्याम सुंदर का रूप ऐसे सुंदर था, ऐसे मनोहर था कि वो तो मन को आकर्षण करने वाला है। मन कांतम, मन के लिए अत्यंत कमनीय तम रूप था। शुचापहम, और एक रूप के झलक के दर्शन से ही, रूप के एक झलक उदित होते ही समस्त शोक नष्ट हो जाते। शोकासु सागर विशोषणमत्युदारम कहे कपिल देव जी कि चाहे भक्त के हृदय में शोक की आंसुओं की धारा सागर जैसा भी हो क्यों न हो, शोकाश्रु सागर को भी विशोषण करने के लिए भगवान का तो हास्य सर्व समर्थ है, अति उदार हास्य विधिष्ट है। तो
ये कहते हैं कि शोकाश्रु सागण सागर विशोषण मत्युदारम, तो कहते हैं मन कांतम मनस अतीव प्रियतम शुचापहम, शुचाया नाम शोकस्य अपहंतु भगवतो रूप, भगवान का रूप शुचा का, शोक का अपहरण करने वाले, अपहनन करने वाले, शोकस्य अपहंतु। इसमें भी चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि मनसः कांतम अभीष्टम, कांतम का अर्थ कहते हैं कि मन का जो अभीष्ट है, मन का जो अत्यंत प्रियतम है, ऐसे रूप। और शुचापहं, शुचा शोक, शुचा का अर्थ है शोक, तम ताम अपहंतीति तथा तत् उत्तस्ते, तो कहते हैं कि उस रूप का तुम्हें एक बार दर्शन कर लिया, क्षण भर के लिए दर्शन कर लिया, दर्शन करके परमानंद महोदधि में, परमानंद सागर में जब उन्मज्जित निमज्जित हो गया तो दूसरे क्षण में पुनः उस रूप का दर्शन नहीं कर पाया। अपश्यन सहसा उत्तस्थे, उस रूप का पुनः जब वो रूप मेरे सामने से तिरोहित हो गए, अप्रकट हो गए, तो सहसा उत्तस्थे, अति शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया। सहसा उत्थित, उत्थितोस्मि, उत्थित हो गया। क्योंकि कहते हैं कि हाँ, पुनश्च सहसैव तद्रूपम अपश्यन उत्तस्थे वित्थितोस्मि, यथा प्राप्त च्युत निधि जनो दुर्मना भवति तथैव। एक बार कोई दरिद्र विशेष निधि को प्राप्त कर ले और निधि को प्राप्त करके जब आनंदित हो जाए तो सहसा कोई उस निधि को अगर अपहरण करके ले जाए तो उसकी, उस दरिद्र की जो स्थिति होती है, निधि प्राप्त दरिद्र की निधि अपहृत हो जाने से उसकी जैसी अवस्था होती है, ऐसी मेरी अवस्था हो गई। भगवान की दिव्य रूप राशि के नयन सम्मुख से तिरोहित होते ही अपश्यं सहसोत्तस्थे वैक्लव्या दुर्मनाइव, अत्यंत विक्लवता से अर्थात आतुरता से दुर्मना हो गया मैं। तो देखिए चक्रवर्ती पाद की कुछ व्याख्यान छूट गया। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि प्रेमाति वर निर्भिन्न, प्रेमण अति भरेण निर्भिन्नानि अंगानि यस्य, यदवा दूसरा अर्थ करते हैं निशेषण अभिन्नानि, निशेषण भिन्नानि विदीर्णानि इव निर्बोधुम असमर्थात असामर्थ्यात। कहते हैं कि इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, उस आनंद को सहन करने के लिए अंग में सामर्थ्य नहीं है। हम तो जानते हैं कि पीड़ा से शरीर फट जाता है, शरीर में दुख को सहन न कर पाने से असह्य वेदना होती, लेकिन ऐसा आनंद आ जाए, ऐसे आनंद की दिव्य धारा आ जाए, इस आनंद को सहन न करने से सकने से शरीर में क्या हो जाए ना, शरीर विदीर्ण होना जैसे लग जाए। ये तो लोक में तो ऐसा विलक्षण आनंद होता ही नहीं। इस आनंद को सहन करके शरीर सहन न कर सकने के कारण शरीर की मन विदीर्ण होने लग जाए। लेकिन ये तो भगवान की दिव्य रूप राशि में, रूप सिंधु में अवगाहन करने पर ऐसा दिव्य आनंद का अनुभव होता है। इस दिव्य आनंद में क्या होता है कि ये दिव्य आनंद सुधा में अवगाहन करने वाला भक्त ऐसे उस आनंद को धारण करने की सामर्थ्य नहीं होता है, इतने आनंद का प्राचुर्य है। चक्रवर्ती पाद ऐसा एक अर्थ करते हैं कि निर्भिन्नांग नाम निर्भिन्नानि इव विदीर्णानि इव, विद्यमान अंग आनंद की प्रचुरता से अंग विदीर्ण हो रहे, फट रहे। बोधुम असामर्थ्यात एवैति भाव, आनंद संप्लवेलीन लब्धानंदो लंदी मुमूर्छ इत्यर्थ। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये भक्त की आनंद मूर्छा है, अत्यंत आनंद से मूर्छा की स्थिति होती है। अष्ट सात्विक विकार में आनंद मूर्छा ये लय रूप अष्टम अवस्था है। स्तंभ स्वेदोथो रोमांच स्वर भंगोत बेपथु
वैवर्ण्यम अश्रु प्रलय, जो प्रलय है वो तो अष्ट सात्विक विकार के अष्टमी अवस्था है, आनंद से मूर्छित हो जाना। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये ये आनंद संपल में लीन का अर्थ है आनंद मूर्छा, आनंदात मुमूर्छे इत्यर्थ। आनंद से मूर्छा की स्थिति आ गई, आनंद मूर्छा आ गई, ये कहते हैं। तो समस्त वैष्णव गणों के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम करते हुए संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय श्री